आप लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं होता है, वी विल नॉट हेजिटेट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन और ट्रांसफर करना क्या करना है, उसमें कोई एमएलए मंत्री बनने को हम नहीं मानेंगे। आज हम तो हमेशा से बोलता है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है पेरेंट्स लोग को, लाइक ओवैसे कोई जैसे गरीब पेरेंट्स भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे, डोंट सेंड देम आउट ऑफ हैप्पीनेस। अपना कितना मेहनत करके, कितना अपना जो रिक्वायरमेंट को कट करके पैसा बचा के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन आयरनी का बात ये कि जो हमारा प्राइवेट स्कूल्स में जो परफॉर्मेंस हो रहा है, वहां का टीचर इज मच मोर क्वालिफिकेशन वाइज मच मोर इंफीरियर टू द टीचर्स वी हैव इन आवर गवर्नमेंट सेटअप। फिर क्यों वहां अच्छा पढ़ाई हो रहा है, यहाँ क्यों खराब हो रहा है? हमारा टीचर लोग सब बीएड एमएड है ना, इसके बाद एमए बीए करके बैठा है, लेकिन आउटपुट तो हमारा प्राइवेट स्कूल का क्लास 12 पास का टीचर का बराबर भी नहीं है ना। उसका मतलब क्या है? कमिटमेंट लेवल नहीं है ना। आपका अपना पर्सनल काम में ज्यादा बिजी है, पॉलिटिक्स करने में ज्यादा बिजी है, बिजनेस करने में ज्यादा बिजी है। फिर कुछ इश्यूज है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है। There we found that there are a lot of proposals which are not required, or there are some proposals which has kind of duplicacy. जो स्कूल हम लोगों ने अभी जो मर्जर से आउट हो गया, जो क्लोज हो रहा है, उस पर कोई भी आप लोग प्रपोजल नहीं डालना चाहिए, है ना। दैट विल बी ट्रीटेड एज डुप्लीकेशन। कुछ फंड होना चाहिए। और जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिला कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ अभी तक अनयूटिलाइज्ड है वेरियस टीजीएससी का अंदर में, तो ये क्यों हो रहा है ना। फंड क्यों अनयूटिलाइज हो रहा है, मतलब उससे भी आपका इनएफिशिएंसी डिटेक्ट होता है। आप लोग परमानेंटली डिपार्टमेंट में बैठने वाला लोग हैं, तो आपका ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का ज्यादा हो जाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप ज्यादा होना है, उसको थोड़ा सा मोटिवेशन करना है। और आप उसमें एंथुसियाज्म कम है। जब सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो आप लोग उसका भरपूर फायदा उठाना। अपने डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अच्छा से काम कीजिए, क्योंकि आने वाला 3-4 साल में सीएम साहब का आप लोग स्पीच तो सुनता होगा। अभी हर जगह जाएगा, सीएम इज कमिटेड टू रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरीका का जो गवर्नमेंट का हेड का इतना कमिटमेंट लेवल आ गया, तो आप लोग को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो आपको पहले जितना काम करता है उससे भी डबल एनर्जी का साथ काम करना पड़ेगा, है ना। ट्रांसफर करेगा तो बीमार हो जाता है। इसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, कोई भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन। कोई जेन्युइन केस भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन 80% तो बीमारी हो जाता है। खुद बीमार नहीं होगा तो माँ बीमार होगा, या तो पिताजी बीमार होगा, या तो कोई भाई बीमार होगा, या तो बीवी बीमार होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। वी कांट गो अहेड विद अ जंप ऑफ बंच ऑफ सिक पीपल इन द डिपार्टमेंट। तो अगर ऐसे कोई जेन्युइनली बीमार है, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसको मेडिकल ग्राउंड ही शुड टेक वीआरएस। आप परफॉर्म भी नहीं करेगा एंड हॉगिंग समवन सीट आल्सो, एंड योर इनएफिशिएंसी एंड योर जो आपका लैकडायसिकल एटीट्यूड अफेक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम कोई वर्क डिपार्टमेंट टाइप नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन, वही स्कूल आपका बच्चा पढ़ रहा था, तो आपको कैसे फील होना, वो सोच के आपको काम करना पड़ेगा, है ना। आप जस्ट अपने प्रोफेशन जैसे मतलब हमारा 9 to 5 का जॉब जैसे देख के आएगा, सुबह आके जाएगा करने से, तो मेरे ख्याल में आप भगवान के अगेंस्ट में भी मतलब काम कर रहे हैं। We found that there are a lot of proposals which are not required, or there are some proposals which has kind of duplicacy. Different sources से भी आ जाता है, जैसे ISC से भी आ रहा है, then department से भी आ रहा है, then from different sources like SIDF or through the MLAs। तो इस तरीका का जो एक डुप्लीकेसी है, उसको भी आप लोग थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू सबमिट अ प्रपोजल, हमेशा से वही बोलता है कि अभी जैसे हमारा खास करके हमारा PMU जो है, आप लोगों को पता होगा, दे आर गोइंग टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ट्राइंग टू एसेस द होल गैप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन रिसोर्स गैप एट द स्कूल लेवल। तो हर स्कूल में जाके ये लोग असेसमेंट कर रहा है। तो इसको अब तक रेडी होता तो आपको इतना इशू नहीं होना था, लेकिन it was a thing because the delay took place because we had to first do the round of the districts, understanding all the requirements, we had to create a PLU। वो जाके फिर डिस्ट्रिक्ट में जाके पूरा इवन
right to the all the schools which are supposed to be merged and clubbed, उसमें जाके इन लोग असेसमेंट कर रहे हैं। तो अभी आने वाला समय में आप लोग जो स्कूल हम लोगों ने अभी जो मर्जर से आउट हो गया, जो क्लोज हो रहा है, उस पर कोई भी आप लोग प्रपोजल नहीं डालना चाहिए, है ना। दैट विल बी ट्रीटेड एज डुप्लीकेसी। तो इसलिए उसको आप लोग ध्यान देना है। जो हमारा जो फाइनल जो स्कूल जो बच रहा है, जहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन हो रहा है, वहां में प्रपोजल आना है। और सेकेंडली वजह से PMUs आर ट्रैवलिंग। अभी हमारा PMU जब वहां जा रहा था तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट नहीं मिला है। तो ये आप लोगों के लिए हम भेज रहे हैं, आपका काम हल्का करने के लिए भेज रहे हैं। आप लोग का जो काम करना था हम यहाँ सेंट्रली करा रहा था कि आप लोग हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने PMU बना के हर डिस्ट्रिक्ट में जाके स्कूल में जाके पूरा माइन्यूट मैक्रो लेवल में पूरा असेसमेंट चल रहा है। उसमें आप लोग लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना चाहिए। और उस दिन हमारे जो DC कॉन्फ्रेंस में भी CM साहब ने कैटेगोरिकली DC लोगों को भी बोला है कि आप लॉजिस्टिकली जो भी सपोर्ट देना आप PMU को देना पड़ेगा, क्योंकि DC के पास भी फंड रहता है, आपका DDC के पास भी शायद कुछ फंड होना चाहिए। और जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ अभी तक भी अनयूटिलाइज्ड है वेरियस DDCs का अंदर में। तो ये क्यों हो रहा है ना। अगर फंड क्यों अनयूटिलाइज हो रहा है, मतलब उसमें भी तो आपका इनएफिशिएंसी रिफ्लेक्ट होता है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको भी जस्टिफिकेशन देके आप यहाँ पे खबर करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को यही हम बताएंगे कि जब गवर्नर अरुणाचल आगे द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एक एजुकेशन जो हमारा अभी जो सिस्टम है, जैसे हम हमेशा से बोलते हैं हमारा एक एजुकेशन का सिस्टम था, लेकिन हमको भी एक नया सिस्टम क्रिएट करना है। तो नया सिस्टम क्रिएट करने के लिए तो एक अकेला आदमी चीफ मिनिस्टर या मंत्री या एडवाइजर से नहीं होगा, है ना। हम हमेशा से बोलते हैं इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट, इट शुड बी अ टीम वर्क। तो आप लोग टीम का एक मेजर लीडर है आप लोग। तो आप लोग जब तक प्रोएक्टिव नहीं होगा ग्राउंड में, आप लोग अगर डेडिकेटेडली काम नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू एनी इंडिविजुअल बेनिफिट, दिस इज पर्टेनिंग टू द होल सोसाइटी। और हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, अपना फ्यूचर है, उसके लिए है। तो इसके लिए जैसे अभी हम लोग हैं यहाँ बैठा है, हमारा एडवाइजर साहब है, मैं हूँ या तो सेक्रेटरी, हम लोग तो क्या है, हम लोग तो आपका म्यूजिकल चेयर जैसे आज है नहीं है, लेकिन आप लोग परमानेंटली डिपार्टमेंट में बैठने वाला लोग हैं, तो आपका ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप ज्यादा होना है उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन का लैक है, थोड़ा आपको में एंथुसियाज्म कम है। हम लोग जो गेस्ट जैसे ही आपका डिपार्टमेंट में आके जा रहा है, हम लोग इतना जोर लगता है, उस समय अगर आप लोग साथ नहीं देगा तो देन बहुत एक इट विल बी अ वेरी सैड सिचुएशन। तो हम आप लोगों को फिर आज ये प्लेटफॉर्म का मौका में आप लोग को रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि जब सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाना है। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अच्छा से काम कीजिए, क्योंकि आने वाला 3-4 साल में CM साहब का आप लोग स्पीच तो सुनता होगा, अभी हर जगह जाएगा। CM इज कमिटेड टू रेवोल्यूशनाइज द एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरीका का जो गवर्नमेंट का हेड का इतना कमिटमेंट लेवल आ गया, तो आप लोग को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो आपको पहले जितना काम करता है उससे भी डबल एनर्जी का साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल का CM ने टारगेट दिया है कि बोला कि 3 साल में हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को हम फिल करने का कोशिश करेगा। इतना आसान काम तो नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, बिकॉज ओवर द ईयर जो हमारा लाइबिलिटीज जमा होके बैठा, ओवर द ईयर जो हमारा सिस्टम जो थोड़ा डिले हो गया, उसको ट्रैक पे लाने के लिए प्रॉब्लम तो है। हमारा अपना सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, जहां तक देखा है हमारा अपना सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो सिस्टम को ठीक करना भी हमारा अपने सिस्टम में जो बैठा है उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर से हम लोग हला करते रहते हैं, जब तक आप लोग जो नीचे सिस्टम में बैठा है आप लोग अपना लेवल पे अपने आप को ठीक नहीं करेगा, तो देन वी विल बी डूइंग इनजस्टिस टू आवर फ्यूचर। हमारा आने वाला फ्यूचर के नाम इनजस्टिस कर रहा होगा। आज हम तो हमेशा से बोलता है प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ता है पेरेंट्स लोग को, लाइक से कोई जैसे गरीब पेरेंट्स भी प्राइवेट स्कूल में भेज रहे थे, डोंट सेंड देम आउट ऑफ हैप्पीनेस। अपना कितना मेहनत करके, कितना अपना जो रिक्वायरमेंट को कट करके पैसा बचा के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। लेकिन आयरनी का बात ये कि जो हमारा प्राइवेट स्कूल्स में जो परफॉर्मेंस हो रहा है, वहां का टीचर इट्स मच मोर क्वालिफिकेशन वाइज मच मोर इंफीरियर टू द टीचर्स वी हैव इन आवर गवर्नमेंट सेटअप। फिर क्यों वहां अच्छा पढ़ाई हो रहा है, यहाँ क्यों खराब हो रहा है? वो भी तो आदमी है, तो हमारा टीचर क्यों
पढ़ाई नहीं करा रहा है, बिकॉज लैक ऑफ कमिटमेंट है ना। ट्रांसफर करेगा तो बीमार हो जाता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमने अभी बोला कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी हम लोग एक सोल्यूशन लेके आएगा। तो हम अपना जितने भी हमारा एमएलए साथी मंत्री लोग को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको हम किस तरीके से रैशनलाइज करेगा, पूरा कोशिश करेगा। इसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। कोई भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन। कोई जेन्युइन केस भी हो सकता है कि नहीं? लेकिन 80% तो बीमारी हो जाता है। खुद बीमार नहीं होगा तो माँ बीमार होगा, या तो पिताजी बीमार होगा, या तो कोई भाई बीमार होगा, या तो बीवी बीमार होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा। वी कांट गो अहेड विद अ जंप ऑफ बंच ऑफ सिक पीपल इन द डिपार्टमेंट। तो अगर ऐसा कोई जेन्युइनली बीमार है, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका मेडिकल ग्राउंड यू शुड टेक वीआरएस। आप परफॉर्म भी नहीं करेगा एंड हॉगिंग समवन सीट आल्सो, एंड योर इनएफिशिएंसी एंड योर जो आपका लैकेडाइसिकल एटीट्यूड अफेक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज एजुकेशन सिस्टम कोई वर्क डिपार्टमेंट टाइप नहीं है, इसमें तो हर किसी का बच्चों का फ्यूचर का बात आता है। इसलिए हम हमेशा से यही बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट आप लोगों को है कि थोड़ा अभी इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू एनर्जाइज योरसेल्फ, इट्स टाइम टू वर्क। इसको आप लोग जैसे भी करके आप लोग लगना है नेक्स्ट ईयर से हम लोग प्लान रोल आउट करने शुरू करेगा। जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट से जैसे जैसे प्लान देता है, आप लोग एज अ डीडीएसी डीपीसी जो डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोगों को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं होता है, वी विल नॉट हेजिटेट टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन और ट्रांसफर करना क्या करना है, उसमें कोई एमएलए मंत्री बनने को हम लोग नहीं मानेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा से अपना टो में रह जाओ। आने वाला समय में जो पहले चलता था, कैसे चलता था, वो भी आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट। अच्छा भी चलता था और खराब भी चलता था, लेकिन इस समय सरकार का इरादा बहुत नेक है। सरकार कुछ करना चाहता है एजुकेशन सिस्टम को लेके, एजुकेशन को एक नया इम्पेटस देने का कोशिश कर रहा है। तो उसमें आप लोग बीइंग द मेन स्टेक होल्डर, आप लोगों का भागीदारी, आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। आज मौका में है तो कुछ और मीटिंग है, बट वी डू नॉट गेट दिस काइंड ऑफ गैदरिंग ऑल द टाइम। आपको बार बार मीटिंग बुलाना भी आप लोगों का समय खराब होता है ना, आपको भी वहाँ काम करना है। लेकिन आज ये मीटिंग के चक्कर में मैं सोचा कि एक मौका में आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में आप लोग थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाइए। कुछ नहीं हो, सिर्फ बच्चों में अपना बच्चा का चेहरा देख के आप काम कीजिए, है ना। आपको ये सोचना कि अगर ये मेरा बेटा होता तो आपको क्या फील होना था। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम क्वालिटी एजुकेशन, वही स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा था तो आपको कैसे फील होना, वो सोच के आपको काम करना पड़ेगा, है ना। आप जैसे अपना एक प्रोफेशन जैसे मतलब हमारा 9 to 5 का जॉब जैसे देखे आएगा, सुबह आके जाएगा करने से, तो मेरे ख्याल में आप भगवान के अगेंस्ट में भी मतलब काम कर रहे हैं जिससे, उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। और जैसे अभी कुछ इश्यूज है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है ना। फॉर व्हाट रीजन वी डोंट नो, उसको तो ज्यादा भी बोलने का भी नहीं है। इसलिए इमेज को सुधारने में हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम लोग इतना अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे कि एक दो गड़बड़ होगा तो उसके वजह से, क्योंकि आदमी का इमेज या डिपार्टमेंट का इमेज इज लाइक व्हाइट बोर्ड। आप पूरा बोर्ड बहुत सफेद है, लेकिन उसमें अगर छोटा सा दाग होगा तो आदमी जो पूरा जो सफेद दिखाई नहीं देगा, काला दाग को दिखाई देगा, है ना। गलत चीज लोगों का आंख में ज्यादा चुभता है। आप जैसे मतलब 99.9% सफेद है, उसमें जस्ट 0.01 जो दाग कोई आदमी का नजर में आता है ना, वो तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वी कैन नॉट गो प्रूविंग से कि हम इतना अच्छा काम किया, उसका बारे नहीं बोलता है, हमने एक गलती हो गया उसका बारे। तो दिस वी कैन जस्ट गो ऑन प्रूविंग बिकॉज दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वो भी नहीं होना हमारे तरफ से। जितना सकेगा हमको क्लीन विद गुड इंटेंशन हमको काम करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके। और जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा सीयूमी में, हमारा मेचुका में हम लोगों ने एनजीओ के साथ टीचर ट्रेनिंग का एक एकेडमी खोल के रखा है। ऐसा अगर आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कोई सीरियस एनजीओ है जो वर्किंग इन एजुकेशन लाइन, अगर आप लोग करके उन लोगों के साथ भी टाई अप करके अगर इस तरीका का अगर कोई एनजीओ को एंगेज कर सकता है, दोज हु कैन ट्रेन द टीचर पीरियडिकली, है ना, स्पेशली जो न्यूमेरिकल लिटरेसी को लेके ज्यादा फोकस पे ट्रेनिंग कर सकता है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, है ना। क्योंकि फंड्स तो दे रहा है ना आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए, उसको कैसे यूज कर रहा है तो वी डोंट नो। यूज कर रहा भी होगा, नहीं कर रहा होगा, आपको तो टेंजिबल विजिबल कुछ तो अभी तक पता नहीं चला कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो टीचर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी
टीचिंग लर्निंग का जो भी अभी जो है हमेशा समय समय में चेंज होता है। उस जमाना में जो था आज रेलेवेंट नहीं भी हो सकता है, इसलिए जो ट्रेनिंग जो है वो भी हमेशा अपना को अपग्रेड करना है। इसलिए सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, उस जमाना का कंप्यूटर आज का डेट में काम नहीं, आप उसको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। इससे टीचर को भी टीचिंग और लर्निंग का जो सिस्टम को अपने को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, है ना। ये तो आप रिडंडेंट हो जाएगा, आपका मतलब ही नहीं रहेगा, डब्बा बन के बैठ जाएगा। इसलिए टीचर ट्रेनिंग में थोड़ा सा हम लोग फोकस देना है। हमारा टीचर लोग सब बीएड एमएड है ना, इसके बाद एमए बीए करके बैठा है, लेकिन आउटपुट तो हमारा प्राइवेट स्कूल का क्लास 12 पास का टीचर का बराबर भी नहीं है ना। उसका मतलब क्या है, कमिटमेंट लेवल नहीं है ना। आपका अपना पर्सनल काम में ज्यादा बिजी है, पॉलिटिक्स करने में ज्यादा बिजी है, बिजनेस करने में ज्यादा बिजी है। तो इस तरीका का सबको तो ऑब्वियसली सबको थोड़ा तो एक्स्ट्रा आपका इनकम चाहिए होता है, लेकिन आपका प्राइम ड्यूटी को करने के बाद यू यूटिलाइज योर रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर ऑल दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। लेकिन आपका प्राइम ड्यूटी को एक्स्ट्रा करिकुलर बना देगा, है ना, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर को प्राइम ड्यूटी बना देगा, वो तो नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए ये चीज को भी आप लोग ध्यान देना है। डीजीएससी रेगुलरली स्कूल विजिट करना है, फोर्टनाइटली आप लोग जाके भी विजिट करना है। सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठेगा, ईटानगर आएगा, वो उनसे भी नहीं होगा। डीपीसी का क्या रोल है, डीओस का क्या रोल है, सीआरसी का क्या रोल है, सीआरसी बीआरसी ये सब तो लगता है कि इट्स मोर ऑफ टेकिंग ऑफ फ्रॉम द टीचिंग, बस काम नहीं करना है, ऐसे टाइप का हम लोगों को थोड़ा अभी मिल जा रहा है। उसमें भी स्ट्रक्चरिंग हम लोग करेगा नेक्स्ट ईयर से, ये सब का भी रोल का हम स्ट्रक्चरिंग करेगा। अभी जो रिडंडेंट जो ये क्या होता है, जो पोस्ट है उसका भी रीस्ट्रक्चरिंग करेगा, किस तरीके से इफेक्टिव आउटपुट होगा उसका